हेलो दोस्तों, मैं हूँ भूमिका अरोरा। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज मैं आपको बताना चाहूँगी उन बातों के बारे में जो बातें लोग सोचते नहीं हैं और करते जाते हैं। जैसे कि आजकल छोटे बड़े का लिहाज बड़ा कम हो गया है। आजकल बच्चे बड़ों को नमस्ते करना ऐसा सोचते हैं जैसे कि उनकी ही शान घट रही है। मैनर शब्द जो है हमारी दुनिया में ख़त्म ही होते जा रहे हैं। भारत में तो ऐसा था नहीं, पर आज फिर भारत में ये सब देख के बहुत ही ख़राब लगता है कि मतलब बच्चे बड़ों को नमस्ते करना भूल जा रहे हैं। और आजकल हाय हेलो की प्रथा ज़्यादा हो गई है और राम नाम जी तो बहुत ही कम हो गया है, पीछा पिछड़ा हुआ माना जाने लगा है। हाँ बच्चों, वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करना भी कम पसंद करने लगे हैं। कहाँ कितना हम लोग एक दूसरे से बात करते थे, महफिलें जमा करती थी, चौपालें उठा करती थी। ये हमारे उदाहरण है। हमारे यहाँ गांव में स्पेशली चौपालें बना करती थी, शहरों में महफिलें बना जमा करती थी। पर आज बातचीत करने के लिए लोगों को पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। अब मोबाइल से आपस में बात कर सकते हैं, पर आपस में एक दूसरे से बात करना कम पसंद करते हैं। क्लबों में चले जाते हैं, हम क्लबों में खूब बातें करेंगे एक दूसरे से, पर हम क्लबों में आजकल देखिए आप, बुजुर्गों का भी क्लब है, बच्चों का भी क्लब है। और यहाँ तक कि हम यहाँ पर मैंने देखा है कई लोग अपने बच्चों को खेलने के लिए भी पैसे दे रहे हैं, इसलिए कि बच्चे मोबाइल से दूर रहें और बच्चे साथ में बच्चों के खेलें। पहले कितने बच्चे ऐसे ही खेलते रहते थे, पर आजकल पढ़ाई का बर्डन, साथ में बच्चों की मोबाइल का टाइम, इसकी वजह से माँ बाप इतना डर गए हैं कि कुछ स्कूल वगैरह खेलने के लिए बन गए, प्ले प्ले। अब कुछ सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ सारे गेम्स हैं जिनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लाइफ में, थोड़ी बहुत तो हर गेम की ज़रूरत होती है, पर माँ बाप पैसे दे के सिखा रहे हैं। पहले आपस में हम लोगों को एक दूसरे को कला आती थी तो हम सीख लेते थे। आजकल आप देखिए, ड्राइंग, पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई, मेकअप, जाने कितनी दुकानें खुली हुई हैं। ये नहीं समझ में आता मुझे कि दुकानें इतनी खुली कैसे हुई हैं भाई। पहले ये सब चीज़ें लेडीज आपस में एक दूसरे को मेहंदी लगाना कर देती थी। आजकल मेहंदी लगाने जाओ, ज़रा सा आपका फंक्शन है, 500 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि मेहंदी लगाएं। मेहंदी बाहर से लगा के आने ज़्यादा अच्छा है, जबकि अपने घर में लगानी आती हो तो भी घर में नहीं लगाएंगी। मेकअप, जरा सी शादी हो रही है, मेकअप हो रहा है तो 3,000 रुपये खर्च। तो ये, और ऊपर से बाहरी और घर की चीज़ों में सबसे बड़ा अंतर ये होता है, देखिए आप बाहर से आप मेकअप करा के आएंगे तो वो आपको क्या लगाता है, आपकी स्किन पे क्या वो कर दे, आपको नहीं पता लगेगा। आपको मालूम चला गया, अब हो गया काम, कुछ अच्छे की जगह कुछ गलत लग गया। लोग इन्फेक्शन से जूझ लेंगे पर अपनी आदतों से बाज नहीं आते। आजकल घर में मैडिक्योर पेनिक्योर कितना इजीली हो जाता है। गर्म पानी करिए और उसमें सेंधा नमक डाल के अपने पैर डालिए, पेडिक्योर हो गया। हाथों में अच्छे से मलाई वलाई लगाइए, हाथों को भी अच्छे से सेक लीजिए उसी गर्म पानी में, मैनिक्योर हो गया। ना, लोग बुलाएंगे ब्यूटी पार्लर वाली को, उससे मैनिक्योर पेडिक्योर करवाएंगी लड़कियां। लड़के जिम जा रहे हैं, जो देखो हर लड़का जिम जा रहा है। मतलब घर पे बॉडी क्या बननी होती है जिम में ही बनेगी। अब तो घर पे तो बननी नहीं है। प्रोटीन युक्त आहार खा रहे हैं, वो आहार खा रहे हैं जो आप समझ लीजिए जिस आहार में कितना ज़्यादा वो प्रोटीन के नाम से प्रोटीन शेक वगैरह चले हैं, वो बच्चे खाए चले जा रहे हैं, जबकि कितने लोगों को कितना नुकसान कर चुके हैं। पर नहीं मानते बच्चे, वो जिम जाके ही उन्हें बॉडी बनेगी, प्रोटीन शेक पी के ही उनकी बॉडी बनेगी।
असली बादाम शेक जो घर में बनते थे, असली लस्सी जो घर में बनती थी, वो लोग ऐसे भूल गए हैं जैसे कि ऐसे लगता ही नहीं है कि घरेलू चीज़ें भी फ़ायदा करती हैं। बाहर से ही दवाई लाई जाएगी, टैबलेट लाई जाएगी, वो ही फ़ायदा करेगी। मतलब असली चीज़ों में कितनी सारी चीज़ें, वेजिटेबल खाएंगे। आजकल तो देखिए जाड़ों में कितनी हरी हरी सब्जियां आती हैं, कितना कुछ आता है, पर नहीं, आप दवाइयाँ खाएंगे, आप प्रोटीन लेंगे, आप विटामिन डी की गोली ले रहे होंगे, मल्टीपल विटामिन ले रहे होंगे, कैल्शियम की गोली ले रहे होंगे, केला नहीं खाएंगे, कैल्शियम की गोली खाएंगे। तो ये सब क्या है? देखा देखी भीड़ है, और ये अपने शरीर को खराब कर रहे हैं, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये मैं छोटा सा संदेश दे रही हूँ इसमें कि आप समझिए, बाज़ारी भाव में भागना बंद करिए। बाज़ारी भाव तो बिकने के लिए ही है। कुछ तो आपको भी सोचना है कि बाज़ारी भाव कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। पर नहीं, आपको नहीं समझना। और जब आपको नहीं समझना है तो आपको किसी और से नहीं, अपनी सेहत से खिलवाड़ करना पड़ता है। मैं कहती हूँ, पान गुटखा खाते हैं लोग, उसको तो कहा जा सकता है कि सेहत से खिलवाड़ हो रहा है, वो दिखता भी है और वो समझाया भी जा सकता है। इन बातों को जो प्रोटीन शेक पी रहे हैं, मल्टीविटामिन खा रहे हैं, इन बातों को तो आप समझा भी नहीं सकते, क्योंकि वो कहेंगे हम ले तो रहे हैं, हम तो पौष्टिक चीज़ें ले रहे हैं। मतलब पौष्टिक चीज़ों की जगह पौष्टिक गोलियां उनके लिए हो गई हैं। कितना ज़्यादा गोलियों का बाजार चलने लगा। कहते खाना नहीं बनाना पड़ता, अच्छे से मल्टी विटामिन गोली ले लेते हैं, प्रोटीन शेक पी लेते हैं। आप कितना भी ये सब गंदी चीज़ें खा लें, जब तक आप घर का बना पौष्टिक पराठा नहीं खाएंगे, मेथी पराठा खाइए ना, कितना ज़्यादा पौष्टिक होता है। बथुआ पराठा खाइए ना। अरे आप बथुआ पराठा, मेथी पराठा नहीं खा सकते तो आप पनीर खाइए। और अगर आप पनीर नहीं खा सकते हैं, कितनी चीज़ें मैं आपको गिनाऊं कि आप खाएं तो आपको कितनी पौष्टिकता मिलेगी। ब्रोकली आ रही है आजकल, ब्रोकली तो कितनी पौष्टिक होती है। समझिए, अपने जीवन से खिलवाड़ मत करिए। मल्टीविटामिन गोलियां लेके और मल्टीविटामिन शेक लेके प्लीज़ समझिए, और मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा तक फैलाइए। जो मैं कुछ नहीं कह चुकी हूँ तो आप चैट में कहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, बल्कि आप अपनाएंगे भी। इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। मैं हूँ भूमिका अरोड़ा। बाय बाय।